हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, क्या नेफ्रॉन का फंक्शन होता है, क्या फॉर्मेशन करता है और कहाँ होता है। तो हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, नेफ्रॉन यूरिनरी सिस्टम का टॉपिक है। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का इनर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि नेफ्रॉन पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं नेफ्रॉन पर वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों को भी कोई एनाटॉमी में प्रॉब्लम है किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, और नर्सिंग के किसी भी सब्जेक्ट के। देखिए, किडनी कंटेंस अबाउट 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स कॉल नेफ्रॉन्स। देखिए, किडनी कंटेंस करता है 1 से 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट कॉल नेफ्रॉन, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। एंड ऑल्सो हैव ए स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और वह छोटे छोटे कलेक्टिंग डक्ट भी कंसिस्ट करता है। इट इज अ इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यह इनर स्ट्रक्चर होता है, अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है किसका? जो किडनी होता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इज 35 to 55 मिलीमीटर। अब नेफ्रॉन का लेंथ कितना होता है? 35 से 55 मिलीमीटर लंबा होता है। कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यह माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, क्योंकि खुली आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। जो नेफ्रॉन होता है बहुत ही पतली होती है, जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। द नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कर्पसल। अब नेफ्रॉन बना होता है किससे? रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल से। कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बना होता है रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल से। अब नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कर्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस आता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, ये सब आएगा। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है वो जानिए सबसे पहले। इट इज अ टीनी कैप्सूल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ टीनी फाइबर्स। यह एक टीनी कैप्सूल होता है जो बना होता है बहुत सारे फाइबर्स मिलकर के, बहुत पतले पतले फाइबर्स मिलकर के। इट इज ऑल्सो नॉन एज बोवेंस कैप्सूल। इसे बोवेंस कैप्सूल भी कहा जाता है। किसको? ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो होता है उसे बोवेंस कैप्सूल भी कहा जाता है। नेफ्रॉन इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड टू फॉर्म अ एक्सपेंडेड कप लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, नेफ्रॉन क्लोज होता है, एक इंड पर वो क्लोज होता है, और एक इंड में एक साइड फॉर्म करता है कप लाइक स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेज ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। अब नेफ्रॉन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन परसेंटेज। अब परसेंटेज के बेस पर नेफ्रॉन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो 80% होता है, 80% होता है। दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो 20% होता है। अब नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? नेफ्रॉन जो है हमारा, उसका फंक्शन क्या होता है वो जानिए। टू फिल्टर ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्मेशन में सहायता करता है। टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर करता है। अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड इंटर्स द किडनी। 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट जो होता है एवरी मिनट। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज 1 to 1.5 लीटर पर डे। 1 से 1.5 लीटर नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट होता है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है, यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेजेस विच आर फ्लोइंग। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट किया जाता है? 3 में। फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये 3 स्टेप है किसका? यूरिनरी फॉर्मेशन का, यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप होता है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ये 3 स्टेप है। फर्स्ट जानेंगे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यह पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इन विच ब्लड इज फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरी। यहाँ ब्लड फिल्टर होता है जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास होता है ब्लड बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और इसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी होता है।
वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड हेयर, यहाँ वाटर और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो फिल्टर हो जाता है, बट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन कैन नॉट पास, लेकिन ब्लड सेल और प्रोटीन पास नहीं होता है। ओनली अबाउट 1/5 ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड हेयर, यह 1/5 जो होता है, 1/5 भाग जो होता है ब्लड प्लाज्मा, वो उतना ही फिल्टर्ड होता है इसमें, 5 भाग के 1 भाग। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलस के बीच का, वो उसका जो होता है 60 mmHg इसका प्रेशर होता है, एंड द प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट इन द कैप्सूल, और कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट का प्रेशर होता है वो 15 mmHg होता है। द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द बोथ किडनी ईच मिनट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अब GFR रेट, जो दोनों किडनी का फिल्ट्रेशन रेट होता है उसे GFR कहते हैं, जो 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, यानी 1 मिनट में 125 ml फिल्टर होता है और 180 लीटर पर डे होता है। अब सेकेंड हम जानेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। मोस्टली रीएब्जॉर्प्शन बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, देखिए रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट हो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से, थ्रो द ट्यूबुल्स ऑकर्स इन प्रोक्सिमल कन्व्यूटेड ट्यूबुल यानी PCT इन विच माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, जहाँ PCT होता है जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, वहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, किसके द्वारा, उसमें माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मेनली एब्जॉर्ब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज, यहाँ मेनली क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज। 60 to 70% ऑफ फिल्ट्रेट रीचेज द मेडुलरी लूप वेयर वाटर एंड सोडियम क्लोराइड इज रीएब्जॉर्ब्ड हेयर। 15 to 20% ऑफ फिल्ट्रेट रीचेज इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी DCT, वहाँ क्या एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज एब्जॉर्ब्ड हेयर ओनली। एंड लास्टली फिल्ट्रेट इंटर्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट वेयर वाटर इज रीएब्जॉर्ब। तो ये फ्लो चार्ट है किसका, एब्जॉर्प्शन का, जो वाटर वगैरह इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो एब्जॉर्ब होता है उसका। अब सेक्रेशन, अब ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है, ट्यूबुलर सबस्टांसेस नॉट रिक्वायर्ड फॉरेन मटेरियल एग्जाम्पल ड्रग्स इंटायरली फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू ट्यूब्यूल्स। देखिए ट्यूबुलर सबस्टांसेस नॉट रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉरेन मटेरियल्स, इसलिए उसको सेक्रेट कर दिया जाता है, ड्रग्स जो होता है इंटायरली यूरिन के थ्रू सेक्रेट हो जाता है। पोटेशियम इन PCT, DCT एंड कलेक्टिक डक्ट से होता है, अमोनिया PCT से होता है, हाइड्रोजन PCT और DCT से होता है, यूरिया इन लूप ऑफ हेनले। तो ये ट्यूबुलर सेक्रेशन था, और ये हमारा डायग्राम है किसका, जो नेफ्रॉन है उसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। एक होता है इफरेंट, दूसरा होता है एफरेंट, रीनल आर्टरी होता है, बोमेंस कैप्सूल जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और फर्स्ट जो राउंड होता है वो PCT होता है, और ऊपर वाला सेकेंड राउंड होता है DCT होता है। बीच में यहाँ घटेगा तो डिसेंडिंग होगा, और असेंडिंग होगा बढ़ेगा तो, और नीचे लूप ऑफ हेनले होता है, और साइड में कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो ये नेफ्रॉन का टोटल स्ट्रक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।